नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड की सतह खामोशी में जहां अरबों तारे और आकाशगंगाएं चुपचाप तैर रही है, एक आवाज़, एक बहुत ही धीमी, बहुत ही दूर की आवाज़। यह आवाज़ हमारी है, इंसानों की। क्या आप जानते हैं कि इंसानों द्वारा भेजा गया ये ज्ञान अभी भी हमारे सौरमंडल की सीमाओं से पार ब्रह्मांड के अनजाने हिस्सों में यात्रा कर रहा है? यह सिर्फ एक मशीन नहीं है दोस्तों, बल्कि अंतरिक्ष के महासागर में फेंकी गई एक बोतल में बंद खत है। एक ऐसा संदेश दोस्तों जो हमने पृथ्वी के वासियों ने ब्रह्मांड के नाम लिखा है। इस यान पर एक सोने की परत चढ़ी हुई डिस्क है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। इस पर हमारी दुनिया की तस्वीरें 55 भाषाओं में अभिवादन, हमारा संगीत, हमारी उम्मीदें कैद है दोस्तों। यह इस बात का सबूत है कि इस विशाल ब्रह्मांड के किसी कोने में एक नीले ग्रह पर हम मौजूद थे। इस ऐतिहासिक मिशन का नाम है वॉयेजर। असल में यह दो जुड़वा यानों की कहानी है दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 1977 में एक ऐसे समय में जब दुनिया शीत युद्ध में बैठी हुई थी, नासा के वैज्ञानिकों ने एक असाधारण अवसर देखा। हर 176 सालों में एक बार हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून एक ऐसी सीध में आते हैं दोस्तों जिससे एक ही मिशन में उन सभी तक पहुंचा जा सकता था। यह एक ग्रैंड टूर का मौका था जिसे गवाया नहीं जा सकता था, और इसलिए मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी यात्राओं में से एक शुरू हुई। इन यानों को बनाया गया था तूफानी ग्रहों के पास से गुजरने के लिए, उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए। बृहस्पति एक विशाल लाल धब्बे से लेकर शनि के बर्फीले छलों तक और यूरेनस और नेपच्यून के अनजाने नीले संसारों तक। इस सफर ने हम वो दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। हमें दूसरे चांद पर ज्वालामुखी मिले, हमें ऐसे छले दिखे जो आज किसी ने सोचे नहीं थे, और हमें ऐसे मौसम का पता चला जो पृथ्वी के किसी भी तूफानों से कहीं ज़्यादा भयानक था दोस्तों। वॉयेजर ने ग्रहों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। ग्रहों का अपना मिशन पूरा करने के बाद वॉयेजरानों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनका अलग लक्ष्य था तारों के बीच का खाली स्थान, इंटरस्टेलर स्पेस। वे पहले मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बने दोस्तों जिन्होंने हमारे सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हेलियोस्फीयर को पार किया। आज लॉन्च के 45 से भी ज़्यादा साल बाद ये दोनों यान अरबों किलोमीटर दूर अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं। उनकी शक्ति कम हो रही है, लेकिन उनका संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा दोस्तों। यह कहानी सिर्फ दो मशीनों की नहीं है, यह इंसानी जिज्ञासा, हिम्मत और ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशने की है। हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज की कहानी। आज हम जानेंगे नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के इस रोमांचक सफर की पूरी कहानी। सन 1977 में शुरू हुई यह यात्रा आज भी जारी है और हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के करीब ले जा रही है। 1977 की लॉन्चिंग ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक की वजह से मिशन संभव हुआ। यह तकनीक स्पेसक्राफ्ट को ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके तेजी देती है। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अलग अलग रास्ते अपनाए। वॉयेजर की सबसे बड़ी खोजें सिर्फ डेटा नहीं थी दोस्तों, वे हमारे सौरमंडल की कहानी में नए रोमांचक अध्याय थे। हर ग्रह के पास वॉयेजर ने हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ा और हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा अद्भुत थी। इस यात्रा ने खगोल विज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदल दी। यात्रा बृहस्पति से शुरू हुई जहां वॉयेजर ने उसके चंद्रमाओं के रहस्यों को उजागर किया। सबसे चौंकाने वाली खोज 0 पर हुई। वैज्ञानिकों को एक अंडा शांत चांद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वॉयेजर ने सक्रिय ज्वालामुखी दिखाई। उसकी सतह पर 8 ज्वालामुखी फट रहे थे दोस्तों, जो सल्फर के गुब्बारे फेंक रहे थे। यह बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से होने वाली ज्वारीय गर्मी का नतीजा था। पृथ्वी के बाहर सक्रिय ज्वालामुखी देखना एक अभूतपूर्व खोज थी। फिर वॉयेजर ने यूरोपा पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी बर्फीले सतह दरारों से ढकी थी जो पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्रों जैसी थी। इन दरारों से संकेत मिला कि इस बर्फीले परत के नीचे एक विशाल तरल पानी का महासागर छिपा हो सकता है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से ज़्यादा पानी हो। इस खोज ने अलौकिक जीवन की तलाश को एक नई दिशा दी। इसके बाद शनि की बारी थी। पृथ्वी से शनि के छल्ले शांत दिखते हैं, पर वॉयेजर ने खुलासा किया कि ये हजारों अलग अलग
रिंगलेट से बने थे जो एक दूसरे से गुथे हुए थे। वॉयेजर ने स्पोक्स नामक रहस्यमयी संरचना की भी खोज की दोस्तों, जो छलों पर दिखाई देती और फिर गायब हो जाती थी। इन छलों की जटिलता ने वैज्ञानिक को चकित कर दिया। शनि के चांद टाइटन ने एक और रहस्य सामने रखा। वॉयेजर ने पाया कि टाइटन एक घने नौरंगी वातावरण में ढका है, जो पृथ्वी के शुरुआती वातावरण से भी सघन है। यह नाइट्रोजन और मीथेन से बना था। आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि टाइटन सतह पर तरल मीथेन की झीलें और नदियाँ हो सकती है, जो इसे पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसी जगह बनाती है जहाँ सतह पर तरल मौजूद है। वॉयेजर 2 ने अपनी यात्रा अकेले यूरेनस और नेपच्यून की ओर जारी रखी। यूरेनस एक अजीब दुनिया थी जो अपनी ध्रुवी पर 98 डिग्री झुकी हुई थी, मानो वह सूर्य के चारों ओर लुढ़क रहा। वॉयेजर ने इसके हल्के नीले वातावरण, 11 नए चंद्रमाओं और इसके धुंधले काले छलों की पहली नज़दीक तस्वीरें ली। अंत में 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून पर पहुंचा। इसने ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक विशाल तूफान और सौरमंडल की सबसे तेज हवाओं की खोज। असली आश्चर्य इसके चांद टाइटन पर था। इसकी बर्फीले सतह पर वॉयेजर ने कारियो वोल्केनो यानी बर्फीले ज्वालामुखियों के मिशन पाए, जो नाइट्रोजन के कणों को अंतरिक्ष में फेंक रहे थे। टाइटन की उल्टी कक्षा बताती है कि यह काइपर बेल्ट से पकड़ा गया था ऑब्जेक्ट था। हर खोज ने हमारी समझ को गहरा किया। L0 के ज्वालामुखियों से लेकर टाइटन की बर्फीले गीजर तक वॉयेजर ने हमें दिखाया कि हमारा सौरमंडल कितना विविध और शक्तिशाली है। ये सिर्फ ग्रहों और चंद्रमों की तस्वीर नहीं थी दोस्तों, ये खोजें थी जिन्होंने हमारी वैज्ञानिक सोच और कल्पना की सीमाओं को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। वॉयेजर ने भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता तैयार किया और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। अपने ग्रहों के भव्य दौरे को पूरा करने के बाद वॉयेजर यानों ने एक ऐसे सफ़र की शुरुआत की जिसकी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। वे हमारे सौरमंडल के आरामदायक घर को छोड़कर तारों के बीच की अनंत खाई की ओर बढ़ रहे थे। यह मानवता का पहला कदम था इंटरस्टेलर स्पेस यानी अंतर तारकीय अंतरिक्ष में। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। हमारा सूरज लगातार टाल पॉलिटिकस की एक धारा छोड़ता है जिसे सोलर विंड कहते हैं। इस हवा ने हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक विशाल रक्षात्मक बुलबुला बना रखा है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यह एक अदृश्य कवच की तरह है जो हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। सालों के सफर के बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने इतिहास रच दिया दोस्तों। इनके उपकरणों ने सोलर पार्टिकल में अचानक भारी गिरावट और गैलेक्टिक्स कॉस्मिक किरणों में एक नाटकीय वृद्धि दर्ज की। यह सबूत था वॉयेजर 1 ने हेलियोफॉज यानी हमारे सौर बुलबुले की बाहरी सीमा को पार कर लिया। यह अब तारों के बीच की जगह में था। कुछ साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इस मील के पत्थर को पार किया, जिससे हमें इस रहस्यमयी सीमा के बारे में और भी ज़्यादा डेटा मिला। जैसे ही खबर फैली, मीडिया में एक सनसनी शब्द गूंजने लगा, आग की दीवार। यह दावा किया गया कि वॉयेजर एक आग के गोले से गुजरा है। लेकिन क्या यह सच था दोस्तों? असल में यह विज्ञान की एक गलतफहमी थी। जब वॉयेजर ने सीमा पार की तो उसने पाया कि आसपास के प्लाज्मा का तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ गया है। यही से आग का दीवार का विचार आया। लेकिन यहाँ तापमान का मतलब वह गर्म नहीं है जिससे हम महसूस करते हैं। तापमान कणों की गति को मापता है और यहाँ कण बहुत तेज गति से चल रहे थे। हालांकि इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, यानी उसकी डेंसिटी इतना कम है कि ये गर्म कण स्पेसक्राफ्ट को गर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह कोई आग की दीवार नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से गर्म लेकिन बेहद पतला प्लाज्मा क्षेत्र था। आज पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर वॉयेजर 1 ब्रह्मांड की गहराइयों से हमें लगातार डेटा भेज रहा है। यह इतना दूर है दोस्तों कि इसके सिग्नल को, जो प्रकाश की गति से चलता है, हम तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय लेता है। सोचिए, जब आप वॉयेजर से एक संदेश प्राप्त करते हैं तो वह लगभग एक दिन पुराना होता है। यह सब नासा के डीप स्पेस नेटवर्क की वजह से संभव है दोस्तों, जो पृथ्वी पर मौजूद विशाल रेडियो एंटीना का एक नेटवर्क है। ये एंटीना वॉयेजर के फ्रिज के बल्ब जितनी शक्ति वाले ट्रांसमीटर से आने वाले अविश्वसनीय रूप से कमजोर संकेतों को भी पकड़ लेता है। वॉयेजर का मिशन
अब भी जारी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसके परमाणु ऊर्जा स्रोतों धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं दोस्तों। 2025 के बाद वैज्ञानिकों को एक एक करके इसके उपकरणों को बंद करना शुरू करना होगा और एक दिन यह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। लेकिन इसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। यह एक मुक्त दूत के रूप में हमारी आकाशगंगा के माध्यम से अरबों वर्षों तक यात्रा करता रहेगा, अपने साथ मानवता का सुनहरा रिकॉर्ड लेकर। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है दोस्तों, यह सितारा तक पहुंचने की हमारी हिम्मत और हमारी जिज्ञासा का एक अमर प्रतीक है। वॉयेजर मिशन की वैज्ञानिक महत्व और इसके डेटा की लीगेसी, मानवता की जिज्ञासा और भविष्य की प्रेरणा। अगर आपको ब्रह्मांड की ऐसी अनसुनी यात्राएं पसंद है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक और किसी शानदार वीडियो में।